हाँ पायल। तुमने मेरा काम किया कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं किया, पर आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे वेटर्स ने स्नैक्स सर्व करना स्टार्ट कर दिया और कुछ देर में खाना भी सर्व करना स्टार्ट कर देंगे। तुम कब करोगी मेरा काम? जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ। मैडम, गुलाब जामुन रेडी हो गया, मुझे अर्जेंट काम है, मैं आधे से 1 घंटे में आता हूँ, प्लीज। हाँ ग्रेट, मुझे अपना काम करने का मौका मिल गया। गुलाब जामुन मैंने यहाँ रख दिए, बाहर सारे गेस्ट में मीठा सर्व करा दो। अब ये जहर वाला खाना सब खाएंगे और सब बीमार पड़ जाएंगे। वो ना हो बेटा, यहीं पे या तो गेस्ट को सर्व कर रही होगी या फिर अपनी सर्विंग प्लेट को रिफिल कर रही होगी। प्रार्थना, तुम यहाँ पर? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। Rather, I'm fantastic. ओह, तो आप भी हैं यहाँ पर? वो मैं गुलाब जामुन खाने आई थी, मेरी फेवरेट है ना। मैं कब से वेट कर रही हूँ कि दिल आएगी, पर इतनी बातों में लग गई। ये गुलाब जामुन मेरे ख्याल से आप ही के लिए लेने आई थी। खा ले। मैं चम्मच लेके आती हूँ। ये लीजिए, आप भी गुलाब जामुन खाइए। अरे नहीं, मैं बाद में खा लूंगा ना। खाइए ना, सच में बहुत अच्छे बने। मैंने सुना है यहाँ पर जो खाना बनाने आए हैं वो मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनाते हैं। ओके, इतना इंसिस्ट कर रही हो तो खा लेता हूँ। तो चम्मच। ओके, थैंक यू सो मच। वाओ, गुलाब जामुन तो वाकई बहुत अच्छा है। रियली? कैसे लोग हैं, अभी हमसे देख के चल भी नहीं सकते। मैं फिर से चम्मच लेके आती हूँ। हाँ मम्मा, हाँ हम आ रहे हैं। दी, मम्मा बुला रही है। हाँ, अरे कैरी ऑन। मैं बाद में मिलता हूँ आप लोगों से। ओके, जस्ट कैरी ऑन। मेरा दिल कह रहा है कि बेटा यहीं कहीं है। अगर बेटा यहीं कहीं है तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रही है मुझे? हेलो। हाँ, हाय पायल, गुड न्यूज़। यहाँ सब जहर वाला खाना खा रहे हैं। बहुत जल्दी तुम्हें न्यूज़ मिलेगी कि जहर वाला खाना खाने से सबकी तबीयत खराब हो गई। ओके बाय। कंग्रेचुलेशंस आंटी, हमारा काम हो गया है। खाना बाहर आ गया है, लोगों में सर्व हो गया है और लोग अभी कुछ देर में खाना भी शुरू कर देंगे और बस उसके 15 मिनट बाद फूड पॉइजनिंग का असर होना स्टार्ट हो जाएगा। गुड। ये रौनक इतना परेशान क्यों लग रहा है? रौनक क्या हुआ? भाई किधर चले गए थे आप? हर्ष, ये तो मत ही पूछ मैं कहाँ था। यहाँ सब गड़बड़ हो रहा है, कुछ सही नहीं है। यहाँ पे वैसे भी कुछ सही हो कैसे सकता है? इन लोगों ने कितना गलत किया। मयंक, पेपर्स आ गए। बस कुछ ही मिनट्स में पेपर हमारे हाथ में हो। क्या तुम मेरे घर के अंदर गए थे? हाँ, गया था। पूछ क्यों गया था? अरे हाँ, प्रार्थना से मिलने गया था। हुई तुम्हारी
प्रार्थना से बात। तुझे क्यों बताऊं? और तेरे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं सही नहीं समझता। कितना बचपना है तुम में। एनीवे लीव इट। मुझे लगा था तुम मेरे लिए यहाँ पे कोई गिफ्ट लाओगे, लेकिन तुम वो फूल लेके आ गए। मुझे ये भी लगा था कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, बहुत गुस्सा हो, तो तुम यहाँ पे कोई तमाशा करोगे, पर देख मुझे उकसा मत। मुझे गुस्सा आ गया ना तो तबाह कर देना सब कुछ यहाँ पर। और सच में तमाशा हो जाएगा। इसे डरा मत यार। वो बेबी ये करेगा तमाशा। शिवांश, तुझे क्या लगा कि मैं तेरे लिए सिर्फ फूल लेके आया हूं? नहीं, मैं तेरे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा लेके आया हूं। मयंक, जाके दरवाजे पे देख, जिस चीज का हम इंतजार कर रहे थे वो आ गई है। ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये डिलीवरी बॉय आखिर क्या लेकर आए हैं? प्रार्थना, पेपर्स मैंने बनवाए हैं। ये तुम्हें शिवांश नाम के हैवान से हमेशा के लिए मुक्त कर देगा। ये रौनक किन पेपर्स की बात कर रहा है? ये सब हो क्या रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पकड़ो तुम्हारा गिफ्ट, तेरे और प्रार्थना के तलाक के पेपर्स। साइन कर इस पे। और जो तूने शादी की है ना वो धोखे की शादी है, और ऊपर से ये स्टूपिड सा रिसेप्शन रख दिया जिसका कोई मतलब नहीं है। साइन कर और प्रार्थना को अपने चुंगल से आजाद कर। हाँ हाँ करता हूँ। How dare you? तूने डिवोर्स पेपर फाड़े कैसे? तू अपने आप को शेर समझता है, शेर, और तू लोमड़ी है जो धोखे से वार करता है। शहरी की आड़ में छुपकर तूने मेरी प्रार्थना से शादी कर ली, और तुझे क्या लगता है तूने बहुत महान काम किया है? नहीं, तूने कायर वाला काम किया है। तू कायर है, कायर। तुझे क्या लगता है इस धोखे की शादी से तुझे प्रार्थना मिल जाएगी? मिलना तो छोड़, तुझ जैसे कायर इंसान से वो नजर उठाकर भी बात नहीं करेगी। और पति तो छोड़, तुझे वो इंसान ही नहीं मानती क्योंकि तू हैवान है, हैवान। नहीं रौनक, वो तेरे साथ सिर्फ इसलिए आ गई क्योंकि तूने उसके साथ शादी की, और वो शादी कोई शादी नहीं थी। तू किसी को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना के यहाँ कैद नहीं कर सकता। तुझे गुंडागर्दी करनी है ना? उसे फाइट करनी है तो चल। शिवांश, मेरे बेटे रौनक को छोड़ो। छोड़ना आपको आता है, मुझे नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई रौनक को हाथ लगाने की? नहीं मयंक, बीच में बताना। ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं ही लड़ूंगा। कायर है तू, कायर। तूने धोखे से प्रार्थना से शादी की है। प्रार्थना से शादी करेगा, उससे अपनी बीवी बोलेगा।
तू उसे कैदी बना के अपने घर में रखेगा? ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? बात करो ये शिव! मेरी बात सुनो शिव! शिवांश! नहीं रौनक! रौनक! तू ऐसे नहीं मानेगा। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रौनक जी रुकिए, रुकिए। ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं? क्या कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो! दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। सर, इसने धोखे से सहरे में चेहरा छुपाकर मेरी प्रार्थना से शादी कर ली। What? शिवांश क्या बोल रहे? तुम्हारी शादी सोनालिका से होनी थी ना? उसी से हुई है तुम्हारी शादी, उसी की तो आज रिसेप्शन है। शिवांश, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है ना? तुम Give me an answer, शिवांश! तुम्हारी शादी सोनालिका से हुई है या प्रार्थना से? अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवांश, अंदर चलो, अंदर चलो, तुम्हारे से बात करनी है मैंने। कम ऑन, चलो। रौनक तू इधर बैठ। ये मना किया था ना, क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? तू ठीक तो है ना? तू कहाँ जा रही? उसे थोड़ा वक्त दे। हर बार उसके पीछे पीछे यूं जाने की जरूरत नहीं, समझ गई ना? क्या किया तुमने शिवांश? हैं? प्रार्थना की शादी रौनक से होने वाली थी, राइट? क्योंकि प्रार्थना रौनक से प्यार करती है और रौनक प्रार्थना से। तुम्हारी शादी सोनालिका से होने वाली थी क्योंकि तुम सोनालिका से प्यार करते हो और सोनालिका तुमसे प्यार करती है। फिर तुमने प्रार्थना से शादी क्यों की? Just give me a very damn answer! सर, आप जानते नहीं मेरे साथ क्या हुआ है। I give a damn तुम्हारे साथ में क्या हुआ है? तुमने प्रार्थना की जिंदगी बर्बाद कर दी है। क्यों की है तुमने उसके साथ में शादी? Do you answer for that? Do you have an answer? मैं तो यहाँ पर यही सोच के आया था कि तुम्हारी शादी सोनालिका के साथ में हुई है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कुछ और ही कहानी पता चलती है। तुम वाकई सोच रहे थे कि मैं तुम्हारे रिसेप्शन में आऊंगा और ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। सच कह रहा हूँ शिवांश, अगर तुम मेरे बेटे होते ना, खींच के 2 थप्पड़ मारता तुम्हें मैं। तुमने 2 जिंदगियां बर्बाद की है, याद रखना। तुमने 2 प्यार करने वालों को अलग किया है और ये तुमने कोई जबरदस्ती नहीं की है, तुमने धोखा दिया है, तुमने छीना है। करण सर, ये मामला मेरे और उसके बीच का है। तुम्हारे और रौनक के बीच में कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम दोनों को आपस में सॉर्ट आउट करना चाहिए था। तुमने प्रार्थना को क्यों घसीटा? Damn! अरे प्रार्थना, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तुम इतनी क्यूट सी मेरी बेटी जैसी हो। नहीं रोते? मेरी माँ, जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उन्होंने तो आज तक कभी मेरे आंसू नहीं पोंछे। नहीं, मतलब मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, बस एक बात दिल में आई तो कह दी। आज आपने मेरे आंसू पोंछे, क्या तुम्हें एक अपनापन महसूस हुआ जो आज तक कभी मुझे अपने घर में भी महसूस नहीं हुआ। देखो प्रार्थना, इस दुनिया में ना जाने अनजाने, अपने पराए, ऐसा कुछ नहीं होता। सबकी डोर जुड़ी होती है। इस जन्म में ना सही तो पिछले जन्म में। अगर हम किसी अजनबी से मिलते हैं और उसके साथ कोई रिश्ता बना लेते हैं तो इसका मतलब उसके साथ हमारा रिश्ता पहले से ही था, पिछले जन्म का, जो अब हमारे सामने आ गया है।
मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम दोनों को ही देख लो, हम दोनों जो एक दूसरे से मिले हैं, ये कोई संजोग तो नहीं। तुम हॉस्पिटल में अचानक कहीं से आ गई और तुमने मेरी जान बचा ली, और अब मैं यहाँ किस्मत से आ गई और मैंने तुम्हारे आंसू पोंछ दिए। तो इसका मतलब हमारा जो रिश्ता है ये भी पहले का ही बना हुआ है, किसी डोर से हम पहले से ही जुड़े हुए हैं। ये तो मेरी जिंदगी वही नहीं बनती जा रही। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे फिसलती हुई रेत पर खड़ी हूँ। जितना समझने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ खड़ी हूँ, और ज्यादा फिसल जाती हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? अगर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसे समझने की कोशिश करो ही नहीं। अगर चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो भगवान के हवाले कर दो। ऐसा बहुत बार होता है, हमें लगता है कि हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, अब क्या होगा, लाइफ एंड हो गई है। लेकिन कुछ सालों बाद जब हम मुड़ के वो समय देखते हैं ना, उसके बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लगता है कि थैंक गॉड हमारे साथ ऐसा हुआ। कहते हैं ना कि मन का हुआ तो अच्छा और मन का ना हुआ तो और भी अच्छा, क्योंकि फिर वो भगवान की मर्जी का होता है। और भगवान इतने बड़े हैं, हमारे लिए कुछ गलत थोड़ी करेंगे। भगवान ने तो हमारी किस्मतें पहले ही लिख दी होती हैं। हमारा कुंडली भाग्य, हमारा कुमकुम भाग्य सब पहले ही लिखा होता है। बस तब भगवान पे भरोसा रखो, सब अच्छा होगा। कैसे भरोसा रखूं? मैं जहाँ खड़ी हूँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। कहीं पर भी रोशनी नहीं दिख रही है मुझे। समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ चलूं, कैसे चलूं। तो कहीं मत चलो, यहीं रुक जाओ। जब भगवान चाहेंगे कि तुम यहाँ से किसी तरफ चलो तो वो खुद तुम्हें वो दिशा दिखा देंगे, खुद तुम्हें हाथ पकड़ के रोशनी की तरफ ले जाएंगे। अभी कुछ मत सोचो। अच्छी बात है, आज मैंने दिल खोल के आपसे बात की है। इस तरह तो पहले मैंने कभी नहीं किया। क्योंकि मैंने कहा ना कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है, पहले से ही जुड़ा है। खुद पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। दीप, आपको सब नीचे बुला रहे हैं। अब थोड़ा स्माइल भी करके दिखा दो। कब से तुम्हारा सैड फेस देख रही हूँ। हे माता रानी, इसकी रक्षा करना, इसके साथ जो भी हो बहुत ही अच्छा हो। बहुत अच्छी लड़की है, इस पे अपनी मेहर बना के रखना प्लीज। करण सर, आप समझे नहीं, ये मामला मेरे और रौनक के बीच नहीं, मेरे और रौनक की मॉम के बीच का है। शिवांश, अगर तुम्हारे और रौनक के मॉम के बीच की बात थी तो तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए थी। प्रार्थना को बीच में क्यों लेकर आए? शिवांश, मैं प्रार्थना से मिल चुका हूँ। बहुत ही नेक, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। अपने दर्द से पहले दूसरों का दर्द समझती है, केयर करती है वो दूसरों की। तुमने कितनी अच्छी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं ना तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ, लेकिन तुमने जो हरकत की है ना, वो इतनी गिरी हुई है कि तुमने शर्म से मेरी नजरें झुका दी हैं। करण सर, मैं आपको बहुत मानता हूँ सर। कहने को हम बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेकिन हमारा रिश्ता बिजनेस से कहीं गहरा है। मैं जानता हूँ इस दुनिया में मुझे कोई समझे ना समझे, आप मुझे समझेंगे। ठीक है, सुनाओ अपनी कहानी। सर, आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही मेरे डैड गुजर गए, लेकिन आप ये नहीं जानते कि बचपन में ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई थी। मैं जिंदगी भर अपने डैड को कोसता रहा, यही समझा कि मॉम के जाने की वजह डैड होंगे। लेकिन उसके बाद मुझे मेरे मॉम के जाने की असली वजह पता चली। इतना कुछ पता चला कि मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। सबके पास माँ होती है, बस मेरे पास ही बचपन से नहीं थी। मैंने हमेशा इसका जिम्मेदार डैड को समझा, उनसे नफरत की कि उन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन ली। सबने मुझसे यही कहा कि वो बुरे थे, पर डैड ने भी कभी मुझको समझाने की कोशिश नहीं की। लेकिन कुछ दिन पहले जब डैड की मौत हुई, तब मुझे पता चला कि मेरी मौत डैड की वजह से नहीं, एक अमीर आदमी से शादी करने के लिए हमें छोड़ के गई थी।
करण सर, मैं डैड के पास गया था उनसे माफी मांगने कि मैंने जिंदगी भर उन्हें गलत समझा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो जा चुकी थी। और मेरी माँ के होते हुए मैं एक अनाथ बन गया था। ये सब हुआ मेरी मॉम की वजह से, जिन्होंने पैसे के लिए मुझे छूट दिया। उनके पास सब कुछ था, नाम, इज्जत, शोहरत, दौलत, घर, गाड़ी, बंगला, और मेरे पास मां तक नहीं थी। करण सर, मुझसे झूठ बोला गया था कि मेरी मां मर चुकी है, और वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। करण सर, आप जानते हैं मेरी मॉम कौन है? जवेरी खानदान की मालकिन, रौनक की मां, स्मिता जवेरी। स्मिता जवेरी मेरी मां है। जिन्होंने बचपन में ही मुझे छोड़ दिया था।